नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा और ये सभी 15 का 15 ही सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये आपको जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और एक बात, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्च भी नहीं लगता है और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना। और एक बात, आज का हम पार्ट 4 चल रहा है, ठीक है। आज हम पार्ट 4 आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैंने इस चैनल पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। फाइंड द मिसिंग नंबर x एंड y इन द सीरीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y डिवाइड बाई x। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए तथा y डिवाइड बाई x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले x और y क्या होगा वो पता करना होगा पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। इधर 10 है, फिर भी अगला भी 10, फिर 20, फिर x, फिर 240। अब अंतर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर 1200। तो अगला क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो 10 से 10 लाना है तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। उसी तरह से 10 इंटू 2 कर देने से 20 होगा। तो पहली बार हमने क्या किया, इंटू 1, दूसरी बार इंटू 2। तो अगली बार हम इंटू 3 करके देखते हैं। तो 20 इंटू 3 कितना होगा, 60 होगा। अब इसी तरह से बनता है कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो अगला इंटू 4 करेंगे तो 60 इंटू 4 240, ठीक है। अब 240 इंटू 5 करेंगे तो 1200 आएगा। अब अगला बार हम इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 12 इंटू 6 72। अब 2 जीरो है, 2 जीरो मतलब 7200 होगा। अब हमें पूछा है y डिवाइड बाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। y कितना है, 7200 है। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, x है, x का वैल्यू कितना है, 60 है। तो नीचे का एक जीरो ऊपर का एक जीरो कट गया है। तो 6 से हम 72 को 12 बार कर सकते हैं और ये जीरो का जीरो आएगा, यानी कि 120 होगा आंसर। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न में दिया गया है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर सभी अल्फाबेट में है तो अल्फाबेट में हम नहीं बना सकते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ए का मतलब 1 होता है, फिर A1 B2 F6। तो अगला क्या होगा, तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है हम चेक करेंगे, ठीक है। अब 1 से 1 लाना है तो इंटू 1 कर दीजिए, 1 इंटू 1 1। 1 से 2 लाना है तो 1 इंटू 2 2। अगला 2 से 6 लाना है तो इंटू 3, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर देखिए पहले इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इस बार हम इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 4 24 होगा। 24 किसका प्लेस वैल्यू है, x का। तो x होगा आंसर, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है, एक सुबह करण सूरज की ओर चलना शुरू करता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है। वन मॉर्निंग करण स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द सन। सूरज यानी कि सूर्य की तरफ जा रहा है। तो सूर्य किस तरफ से उगता है, सुबह। सुबह बोला है, वन मॉर्निंग मतलब सुबह के टाइम सन ईस्ट साइड से उगता है, पूरब की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब डायरेक्शन तो ऐसा होता है, आप जानते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट होता है। अब एक मॉर्निंग में क्या हुआ, करण सूर्य के तरफ जा रहा है। तो इस तरफ अगर जा रहा है तो वो सूर्य की तरफ नहीं होगा, अगर इस तरफ जा रहा है तो भी सूर्य की तरफ नहीं होगा, और इस तरफ जा रहा है तो भी सूर्य की तरफ नहीं होगा। मतलब इस तरफ जाना होगा तभी सूर्य की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो एक सुबह क्या हुआ है, मान लीजिए करण यहाँ है सूरज के तरफ, मतलब इस तरफ जा रहा है, पूरब के तरफ। एक सुबह करण सूरज की तरफ चलना शुरू करता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब जब इधर जा रहा था तो इसका बाएं लेफ्ट
किधर होगा, अब सॉरी बाएं नहीं दाएं बोला है, राइट की तरफ जाता है तो राइट इधर होता है तो इधर आया है। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। अब लोग लगातार 2 बार, तो बाएं किधर होता है, लेफ्ट इधर होगा। जब नीचे की तरफ आ रहा था तो लेफ्ट इधर होगा, तो एक बार मुड़ा फिर दूसरी बार मुड़ा तो इधर होगा। जब इधर जा रहा था तो इसका लेफ्ट इधर होगा, अब इधर जा रहा है करंट, ठीक है। अब हमें सवाल में पूछा है अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो ऊपर के तरफ जा रहा है। ऊपर किस दिशा होता है, नॉर्थ होता है, तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या पूछा है। Which of the following words does not have its letter in an alphabetical order? निम्नलिखित में से किस शब्द का अक्षर वर्णमाला क्रम में नहीं है। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर सीरियली अल्फाबेटिकली है कि नहीं। अब पहले वाला में क्या है, ई एम पी टी वाई। अब ए बी सी डी में इन पांचों में ई पहले आएगा, उसके बाद एम आता है, फिर पी, फिर टी वाई। ये अल्फाबेटिकली ठीक ही है। हमें क्या पूछा है, नोट पूछा है, वर्णमाला क्रम में नहीं है। वर्णमाला क्रम में है तो ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, बी ई जी आई एन। अब इन पांचों में पहले बी आएगा, सबसे पहले बी, उसके बाद ई, एफ नहीं है, फिर जी है, एच नहीं है, आई है, फिर लास्ट में एन। ठीक ही है, ये भी अल्फाबेटिकली है। तीसरा वाला क्या है, एलॉय है, ए डबल एल ओ वाई। अब इनमें ए पहले ठीक ही है, उसके बाद एल ठीक ही है, उसके बाद ओ और वाई, ये भी ठीक ही है। अब ब्लैंक में देखिए क्या हो रहा है, बी एल ए एन के। अगर ये अल्फाबेटिकली हो तो पहले ए आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए, उसके बाद एल नहीं के आना चाहिए, फिर एल और एन आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तो ये आपका अल्फाबेटिकली नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:6। द सेकेंड ट्रेन covers 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन? दोनों ट्रेन की गति की अनुपात 5:6 है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली ट्रेन की गति क्या है? तो मान लीजिए 2 ट्रेन है, एक ट्रेन का नाम ए, दूसरे ट्रेन का नाम बी। अब इनका स्पीड का रेशियो क्या है, 5:6 है। तो पहले वाला 5 होगा, दूसरे वाला 6 होगा। अब यहाँ पर बोला है ये रेशियो है स्पीड का, ठीक है। अब स्पीड कितना है पता नहीं, लेकिन द सेकेंड ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। मतलब दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी, 450 किलोमीटर की। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो घंटे में कितना चल रहा है, 5 9 45, जीरो नीचे आएगा तो 5 इंटू 0 0। मतलब घंटा में 90 किलोमीटर चल रहा है बी वाला ट्रेन। मतलब अब इसको 6 से 90 कैसे बनाएंगे, इंटू 15 कर दीजिए, तो 6 इंटू 15 90। अब इधर इंटू 15 किया तो इधर भी इंटू 15 बराबर करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 75। तो अगर दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा का होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है एक्स हैज ए बैलेंस ऑफ 90.53 इन द बैंक अकाउंट। व्हाट विल बी द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर ए डिपॉजिट ऑफ 67.14 रुपीज एंड द विड्रॉल ऑफ रुपीज 70.16। मतलब एक्स के बैंक खाते में कितने रुपए है पहले वो देखते हैं। 90 रुपये और 53 पैसे है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 67 रुपया 14 पैसा फिर जमा किया उसने। तो 67 रुपया 14 पैसा जमा किया, तो उसके बैंक खाते में कुल राशि अब कितना हुआ, 3 और 4 7, 5 + 1 6। ये पॉइंट सीधा है, पॉइंट कर लगा दीजिए। 0 + 7 7 हो गया, और इधर 9 + 6 15 हो गया। अब उसके खाते में जमा हुए कितने, 157 रुपये 67 पैसा है। अब उसके बाद उसने क्या किया, कुछ पैसे निकाला। कितना निकाला, 70 रुपये 16 पैसा है। तो उसका राशि, टोटल राशि हुआ था 157 रुपये 67 पैसा। उसमें से उसने निकाला है कितना, 70 रुपया और 16 पैसा। तो माइनस कर दीजिए,
तो जो बाकी बचा है वो उसके अकाउंट में रहेगा। तो 7 में से 6 चला जाएगा 1, 6 में से 1 चला जाएगा 5। अब यहाँ पर 7 में से 0 जाएगा 7 रहेगा, इधर 15 में से 7 जाएगा 8 रहेगा, यानी कि 87 रुपये अकाउंट पैसा उसके अकाउंट में अभी भी है। तो 87.51 सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर बोला है व्हेन द गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन नॉट बी मेड। जब दिए गए कागज को मोड़कर घन बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाया जा सकती। तो अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो इन चारों में से 3 बनेगा, लेकिन एक नहीं बनेगा। तो कौन सा वाला नहीं बनेगा वही निकालना है। ठीक है, 3 याद रखना, कैनॉट बी मेड मतलब नहीं बनाया जा सकता है, वो पूछा है तो इसका मतलब 3 बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सा बनाया जा सकता है और कौन बनाया नहीं जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसको देखेंगे। अब इस तरह का फिगर में क्या होता है, ये लाइन, ये सीधे लाइन से ये आपका ये वाला क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है, और ये भी, तो इसका ऑपोजिट ये होगा। तो क्या है, ये स्क्वायर जैसा है, इसका अपोजिट में क्या होगा आपका, ये माइनस जैसा एक ऐसा लाइन है वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे में क्या होता है, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है हमेशा। तो स्टार का अपोजिट में होगा आपका क्या, ये सर्कल। मान लीजिए ये स्टार है, इसका अपोजिट में होगा आपका सर्कल, और यहाँ पर ये काला डॉट का अपोजिट में होगा प्लस। मान लीजिए ये काला डॉट है, इसका अपोजिट में क्या होगा, प्लस होगा। अब एक बात ये तो हो गया है, हमने किसका अपोजिट क्या आएगा वो पता चल चुका है हमें। लेकिन एक बात, इन 2 साइन में से एक साइन दिखाई देगा। इन यहाँ पर 3 लाइन है, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइस में एक दिखाई देगा तो दूसरा वाला अपोजिट हमेशा पीछे की तरफ होता है, दिखाई नहीं देता है। किसी भी डाइस में एक साइड दिखाई देगा तो उसका अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देता है, पीछे की तरफ या नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा वाला बनाया जा सकता है। अब पहले वाले फिगर में देखिए, स्टार, ये लाइन से स्टार है, एक लाइन से माइनस है, और यहाँ पर प्लस है, ये लाइन से प्लस है, तो ये बनाया जा सकता है, ये नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता है वो पूछा है। अब बी वाले को देखते हैं। अब बी वाले में क्या है, स्टार है, स्टार, ठीक है, एक में स्क्वायर है और एक में प्लस है, तो ये भी बनाया जा सकता है। सी वाले में देखते हैं, सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर है, फिर प्लस है, ये भी बनाया जा सकता है। तो चौथा वाला तो होना ही चाहिए आंसर। देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, ये माइनस जैसा है। अब देखिए दोनों अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये संभव ही नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन एक बात, हमें क्या पूछा था, कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा, ये तो बनाया जा सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, इस तरह का नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित कोड में रिच का कोड 4271 है और स्नो का कोड 8396 है, तो कॉइन का कोड क्या होगा वही निकालना है। ठीक है, तो रिच RICH, इसका कोड क्या दिया गया है, 4271। उसी तरह से अगला क्या है, स्नो, SNOW, इसका कोड दिया गया है 8396। तो हमें निकालना है COIN। अब यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू को मत ढूंढिए, प्लेस वैल्यू से इसका कोई संबंध ही नहीं है, हम सीधा सीधा गिनेंगे। ठीक है, तो C के सीधा नीचे क्या है, 7 है, तो C का कोड 7 लिख देंगे। अगला O का क्या है, 9 है, 9 लिख देंगे। I का क्या है, 2 है, और N के क्या है, 3 है, तो 7923 होगा आंसर। ए ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वही आंसर लिखा हुआ है। तो अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एट द रेट का मतलब क्या है, पोता है, हैच का मतलब क्या है, पत्नी है, और स्टार का मतलब पिता है। तो अगर इसको बनाया जाए तो इनमें से कौन सी कथन सही है, तो इन चारों में से 3 गलत है, एक कथन सही है, तो कौन सा वाला सही है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले एक्स स्टार वाई बताया गया है, स्टार का मतलब क्या है, फादर है, तो एक्स फादर होगा, किसका फादर है, एक्स, वाई का फादर है। ठीक है,
अब आगे y एट द रेट ऑफ जेड। एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रैंडसन, पोता है। तो y पोता है, किसका पोता है? जेड का पोता है। तो पोता का मतलब इस उसका पापा का पापा या तो माँ होगी, ये जेड अब पता नहीं ये मेल है या फीमेल, जेड अभी पता नहीं। अब आगे देखिए, लेकिन जेड का पोता है वाई, ये पता चल चुका है। अब जेड एट द रेट जेड हैज डब्ल्यू, हैज का मतलब वाइफ, तो जेड वाइफ है, किसकी वाइफ है? डब्ल्यू की वाइफ है जेड। इसका मतलब क्या है? डब्ल्यू और जेड पति पत्नी है और इनके एक बेटे हैं एक्स और एक्स के भी एक बेटे हैं वाई। अब इन चारों यहाँ विकल्पों में से कौन सा वाला कथन सही है वही हमको पता करना है। पहला वाला में क्या बोला है? डब्ल्यू इज द मदर ऑफ एक्स। डब्ल्यू एक्स के माँ है क्या? नहीं है, पापा है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखते हैं, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ एक्स। डब्ल्यू एक्स के फादर है क्या? बिल्कुल है। अब तीसरा वाला देखिए, आपको ये भी दिखाई देता हूँ, एक्स इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। एक्स एम डब्ल्यू के मदर है क्या? नहीं है, बेटा है। ये भी गलत है। अब चौथा वाला, एक्स फादर है क्या डब्ल्यू का? नहीं है, बेटा है। तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर एक ही तो बचा है, बी। बी में क्या बोला है? डब्ल्यू फादर है एक्स का, ये सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉगी। सादृश्य को पूरा करें। 38:49 है तो 63:72 है। तो अगला 57:? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 38 से 49 कैसे ला सकते हैं? इंटू करने से तो नहीं होगा। अब प्लस करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 49 आता है। अब यहाँ पर भी उसी तरह से सेम लॉजिक से 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 74 होगा, 72 नहीं होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है? देखिए आप, इस तरह से नहीं होगा। तो हम इन दो नंबर को प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 3 और 8 प्लस करेंगे तो 11 होगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 + 1 9, 3 + 1 4, 49 इस तरह से भी लाया जा सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 6 + 3 कितना होगा? 9 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 72 आएगा। लो आ गया, मतलब यही लॉजिक है, अब पता चल चुका है। तो 7 + 5 करेंगे तो 12 होगा। अब इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो कितना होगा? 57 के साथ +12 करेंगे तो 69 होगा। यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अब लाइक करने का भी कोई खर्च नहीं लगता है, बल्कि हमें और मोटिवेट मिलता है अच्छे सवाल ढूंढकर लाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। अब अगला सवाल की ओर हम रुक करते हैं, देखते हैं। अब किसी एक कोड भाषा में बर्ड का कोड ये है, तो हमें स्टार का कोड पूछा है। तो बर्ड से वो कैसे आया पहले वो हम देखेंगे। तो BIRD, बर्ड का कोड क्या दिया गया है? एक मिनट, AUFE। और हमें किसका पूछा है? STAR। स्टार का क्या होगा निकालना है। अब इनका प्लेस वैल्यू भी हम लिख देते हैं। B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है और D का 4 होता है। उसी प्रकार A का 1, U का 21, F का 6, E का 5। ठीक है। अब यहाँ पर S का 19 होता है, T का 20 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है। ये पता चल रहा है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक हो सकता है। अब देखिए यहाँ 2 से 1 माइनस कर दीजिए, -1 करेंगे तो 2 - 1 1। अब बीच का छोड़ दीजिए, यहाँ पर 4 + 1 कर देंगे तो फर्स्ट का और लास्ट का हम पहले चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर -1 करेंगे तो 18 होगा, 18 यानी कि R होगा। और लास्ट में क्या है? +1, तो +1 करेंगे तो 19 होगा। 19 का मतलब S है, तो पहला R लास्ट में S आना चाहिए, इसका मतलब A ऑप्शन होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से शॉर्टकट में जाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये इस लॉजिक से नहीं है। अब आंसर अलग ही आएगा, देखिए कैसे। क्योंकि इतने में से आपका आंसर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 है, इधर 21 है, तो क्या हुआ है? यहाँ पर 9 के साथ प्लस कितना करने पर 21 आएगा? 9 + 12। अब यहाँ पर भी 12 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। 32 का मतलब 26 + 6
यानी कि एफ होना चाहिए। अब आर के बाद तो एफ नहीं है, मतलब इस लॉजिक से ये नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आया ना। अब हम लॉजिक को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। अब यहाँ पर कितना है, 2 है। अब लास्ट का देखिए क्या है, 5 है। तो हम क्रॉस करके देखते हैं। ठीक है, तो इस बार तो +3 हुआ है, 2 + 3 5। इधर क्या है, 4 है, इधर 1 है, तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। अगला देखिए 18 से 21, 18 + 3 21, इधर 9 से 6, 9 - 3 6। तो क्या हुआ है, पहले +3 - 3 +3 - 3, तो यही लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर। तो +3 - 3 +3 और -3, तो 19 + 3 कितना होगा, 22 होगा, लेकिन इस कोने में आएगा 22। अगला 18 से -3 करेंगे तो 15 आएगा, 15 ये फर्स्ट में होगा। उसी तरह से 1 + 3 करेंगे तो 4 होगा यहाँ पर। इधर 20 से 3 माइनस करेंगे तो 17 होगा यहाँ पर। अब इनका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, तो लेटर वैल्यू। ठीक है, तो 15 मतलब ओ का प्लेस ओ होता है। अगला क्या है, 4 यानी कि डी होता है। फिर 17 क्यू होता है और 22 भी होता है, यानी कि ओ डी क्यू भी होगा हमारा आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। इसलिए आप कभी भी शॉर्टकट में मत जाना, कभी कभी शॉर्टकट आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, याद रखना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को देखते हैं। ये आपका सी लोग का सवाल है। सभी लाल हरे हैं, कुछ गुलाबी हरे हैं। निष्कर्ष में बताया गया है कुछ गुलाबी लाल नहीं है, सभी हरे लाल है, कुछ हरे लाल है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, ऑल रेड्स आर ग्रीन। तो सभी रेड क्या है, ग्रीन है, तो सभी रेड ग्रीन के अंदर आ जाएंगे, ऐसा हो गया। फिर बोला है सम पिंक आर ग्रीन, कुछ पिंक क्या है, ग्रीन है, ऐसा हो गया। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे, ये दोनों हो गए। अब कंक्लूजन में बोला है सम पिंक आर नॉट रेड, कुछ पिंक रेड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ऑल रेड आर ग्रीन, सम पिंक आर ग्रीन, दोनों पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर कंक्लूजन में पहले ही क्या दिया गया है, नॉट, मतलब नेगेटिव में। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो ये पहला वाला गलत है, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, ऑल ग्रीन आर रेड, सभी ग्रीन रेड है क्या है, देखिए सभी ग्रीन रेड के अंदर है क्या, नहीं है। ग्रीन के अंदर रेड है, मतलब सभी रेड ग्रीन है, लेकिन सभी ग्रीन रेड नहीं है। तो ग्रीन का इतना सा हिस्सा ही आपका क्या है, रेड है, तो सभी ग्रीन रेड नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत है। अब तीसरा वाला देखते हैं, सम ग्रीन आर रेड। अब कुछ ग्रीन रेड है क्या, बिल्कुल है, ग्रीन का इतना सा हिस्सा क्या है, रेड है, तो तीसरा वाला सही है। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल देखते हैं, 13वां सवाल। यहाँ पर बोला है ए टैप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 10 minutes and another tap can empty it in 12 minutes. If both the taps are open, the time in hours taken to fill the tank will be, मतलब एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खुले हो तो टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटों में होगा, कितना होगा वही हमको निकालना है। तो मान लीजिए दो पाइप है या टेप है, एक का नाम हम ए लिख देते हैं, दूसरा का बी। अब ए को वो टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, और उसी वो भरे हुए टंकी को खाली करने में एक दूसरे वाले टेप को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो अब 10 और 12 का एलसीएम निकालिए, तो कितना होगा, 60 होगा, मतलब 60 लीटर पानी भरना होगा उस टंकी में। ये इसका मतलब यही होता है, टोटल पानी कितना भरना होगा फुल करने के लिए, 60 लीटर। अब 60 लीटर पानी भरने के लिए एक पाइप को कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है, मतलब घंटे में कितना पानी भर रहा है, सॉरी, एक 10 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना, 6 लीटर भर रहा है, घंटे में नहीं, मिनट में। 10 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरेगा। अब दूसरा वाला बी पाइप क्या कर रहा है, 60 लीटर पानी खत्म करने के लिए, निकाल देने के लिए, टंकी से बाहर निकालने के लिए इसको 12 मिनट का टाइम लग रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी निकल पा रहा है, ये 5 लीटर पानी निकल पा रहा है। ठीक है,
इसका मतलब 1 मिनट में क्या हो रहा है पहले वो हम देखेंगे। इसको मैं इधर कर दूंगा। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 6 लीटर पानी अंदर जा रहा है, लेकिन 5 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो कितना पानी बचा है, 1 लीटर पानी बचता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 लीटर अंदर जा रहा है टंकी के अंदर, और 5 लीटर पानी टंकी से बाहर जा रहा है बी टेप से। तो टंकी के अंदर कितना पानी बचा है, 1 लीटर बचा है 1 मिनट में, ठीक है। तो अब हम इधर बनाएंगे। तो 1 मिनट में आपका कितना पानी टंकी में है, स्टॉक है, 1 लीटर ही बचा है। तो हमें कितना भरना है, 60 लीटर भरना है। तो इंटू 60 कर दीजिए, तो 60 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इंटू 60 किया तो इधर भी इंटू 60 बराबर करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 1 कितना, 60 होगा। अब ये मिनट होगा, मतलब 60 मिनट में वो टंकी भर जाएगा। अब 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। मतलब 1 घंटे में वो टंकी भर जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एस आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वैसे नहीं दिया गया है, यहाँ पर कुछ अलग ही है। सवाल को हम और एक बार देखेंगे। यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, 35, 84 और 12। ये जो लॉजिक से ये 3 नंबर बना हुआ है उसी लॉजिक के तहत यहाँ 4 में से एक है। तो ए बी सी डी में से कौन सा वाला में वही लॉजिक है, वही हमको पता करना है। तो यहाँ पर ये 35, 84 और 12 में क्या लॉजिक हो सकता है। तो चलिए इसको हम डिस्क्लोज करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 84, 35, 84 और 12 में क्या है। तो हम पहले बीच वाला नंबर को लेंगे। कितना है, 84 है। तो मैंने बीच वाला नंबर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं पीछे वाला नंबर से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 84 को 12 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसके साथ मैं इंटू 5 कर दूं तो कितना आएगा, 35। अब हमें लॉजिक पता चला। अब यही लॉजिक से हम बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन में क्या है, बीच वाला 80 है। तो 80 लेंगे, उसको मैं पीछे के नंबर 40 से डिवाइड कर दूं तो 80 को 40 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। इंटू 5 कर देंगे यहाँ पर भी, तो 2 इंटू 5 10 होना चाहिए। 15 है तो ये नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं कितना है, बीच में 68 है। तो 68 लिख दिया है। और पीछे वाला कितना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 17 होगा। इसके साथ इंटू 5 कर दीजिए तो 17 इंटू 5 कितना, 85। लो 85 भी आ गया, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है इफ 13 जनवरी 2023 इज ए मंडे देन व्हाट डे विल 14 दिसंबर 2023 बी। यदि 13 जनवरी 2023 सोमवार है तो 14 दिसंबर 2023 कौन सा दिन होगा। इसका 2 ट्रिक्स है बनाने का, एक लंबा कॉजुअल और एक शॉर्ट ट्रिक्स है। मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम पहले ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाना होगा। तो जनवरी लिखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, लेकिन 14 तारीख के बाद का निकालना होगा क्योंकि 14 तारीख और नहीं 13 जनवरी और 14 दिसंबर के बीच का निकालना है। तो 13 जनवरी के बाद कितना दिन बचेगा जनवरी में, 18 दिन बचेगा, है कि नहीं। 13 और 18 31 होता है, 31 दिन होता है जनवरी में। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन। अब यहाँ पर 2023 में लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन ही होगा। अब मार्च में कितना, 31, अप्रैल में 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। लेकिन हमें 14 दिसंबर का पूछा है तो आगे और जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब इन सब को प्लस करने से बहुत बड़ा नंबर होगा, तो हम एक काम करेंगे, इसको पहले छोटा छोटा करके बनाएंगे, ठीक है। तो सबको 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो 7 दूने 14, 4 बचा है। 7 चौके 28, 0 बचा है। 7 चौके 28, 3। 7 चौके 28, 2। 7 चौके 28, 3। 7 चौके 28, 2। 7 चौके 28, 3। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 7 दूने 14, 0, कुछ नहीं होगा। अब इन सबको प्लस करने में अब आसान होगा क्योंकि नंबर छोटा बन गया है। तो 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 + 2 12 + 2 14 + 3 17 + 3 20 + 2 22 + 3 25 + 2 27 आया। तो 27 आया। अब हम फिर 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 कितना होता है, 21 होता है। अब रिमाइंडर कितना बचा है, 6। अब हमें कौन सा दिन का दिया गया था, सोमवार का, तो मंडे लिखिए। अब हमें पीछे जाना होगा, सोमवार ये 13 जनवरी के बाद आता है आपका दिसंबर, तो पीछे के तरफ लिख दीजिए कितना, यहाँ पर 6 जो बचा है वो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में संडे होगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब में, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से दिखा देता हूँ, आपका जल्द से जल्द आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब वैसे देखें तो यहाँ पर 13 जनवरी का दिया गया है और पूछा है 14 दिसंबर का। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ही ईयर है, लेकिन हम इसको एक काम करेंगे, एक साल में बदल देंगे। एक साल का मतलब कितना, अब यहाँ पर दिसंबर 14 नहीं, 13 जनवरी 2024 होगा, तभी एक साल होगा, एक वर्ष होगा, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 1 ईयर = 365 डेज। लेकिन हमें ज़्यादा चला गया, कितना ज़्यादा चला गया, अब दिसंबर में हमें 14 तारीख तक का पूछा था, लेकिन अब 14 तारीख से हम 31 तारीख तक होता है दिसंबर में, तो कितना दिन ज़्यादा चला गया, 17 दिन दिसंबर में चला गया और जनवरी में 13 दिन और आगे तक चला गया। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना होगा, 30 हो गया। अब 30 दिन हम ज़्यादा चला गया 365 से, क्योंकि 365 दिन यह है 13 जनवरी 2023 और 14 दिसंबर 2023 के बीच में 365 दिन से कम हो गए, 30 दिन कम हो रहा है। तो 30 को माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 5 इधर 3 इधर 3, तो 335 हो रहा है। तो 335 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौके 28 हो गया। तो यहाँ पर 5 होगा और ये 5, 55 को 7 से 7 × 7 49। अब 6 बचा है, तो मंडे था पहले 13 जनवरी को, तो उसके साथ 6 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लो संडे इस तरह से भी आ गया, लेकिन ये वाला ट्रिक्स आपके लिए अच्छा रहेगा, शॉर्टकट, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।